तो ये गोल्डन टिप्स आपके जीवन भर काम आएंगे, इसे याद रखिएगा। चलिए आपको बताते हैं कि क्या आपको स्किप करना है और क्या आपको राइट स्वैप करना है। अगर हेल्दी डाइट की बात करें, क्योंकि कहा जाता है कि जो फिट बॉडी होती है वो 80% किचन में बनती है और 20% जिम में या बाकी एक्टिविटीज से, यानी इंपॉर्टेंट आपका रोल है। चलिए जल्दी से जानते हैं कि आपको क्या स्किप करना है, क्या राइट स्वैप करना है। सबसे पहले बात करते हैं चीनी की, कोल्ड ड्रिंक की। तो आपको ये स्किप करना है क्योंकि चीनी जो है वो फैट बढ़ाती है। क्या होता है, बॉडी में पेट पर जो होता है इससे चर्बी बढ़ती है और ऐसा ही कहा जाता है। दूसरी बात जो आपको स्किप करना है वो आपको व्हाइट राइस ज़्यादा नहीं खाने हैं, इसको स्किप करना है। इसकी जगह अगर आप शौकीन हैं तो आप ब्राउन राइस खा सकते हैं। ब्राउन राइस से क्या होगा कि आपको एनर्जी भी मिलेगी और जो शुगर इनटेक है वो भी उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। तीसरी चीज़ जो कि हम मैदा या फिर ब्रेड या बिस्किट खा लेते हैं, इसको भी आपको नो बोलना है, बिग बिग नो। इसकी जगह आपको राइट स्वैप आप कर सकते हैं। अगर आपको बिस्किट खाने का मन है तो आप इसकी जगह जो है खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं, भुने हुए चने खा सकते हैं। क्या होगा, इसमें प्रोटीन होगा। इसके अलावा आप जो अपनी डाइट में है वो अगर आप एग्स खाते हैं तो आप एग्स भी ले सकते हैं, बनाना भी आप खा सकते हैं। पूरे दिन आपकी एनर्जी रहेगी, मेटाबॉलिज्म भी आपका स्ट्रांग रहेगा। तो आपको इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। और हाँ, पैकेज चिप से भी दूरी बनाकर रखनी है, इसे भी बिग नो बोलना है क्योंकि इसमें नमक होता है, हो सकता है बीपी शुगर की परेशानी हो जाए, तो आपको इसे भी स्किप करना है अगर आपको हेल्दी जीवन जीना है। तो बाकी आपकी मर्जी, लेकिन कोशिश यही कीजिएगा कि अपनी लाइफ में हेल्दी आदतें अपनाकर हेल्दी जीवन जिए। चलिए नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत करती हूँ आप सभी का। मैं आपके साथ हूं शिखा शर्मा। हमारे इस खास बुलेटिन सेहत और खबर है साथ साथ है में हम आ चुके हैं सिल्वर लाइफ फिटनेस जिम में गोपालपुरा स्थित, और खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हमारा मकसद ये है कि आप लाइफ में फिट रहें, हिट रहें और फिटनेस टिप्स को लेकर बात करें। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं आज के दिन की तमाम बड़ी खबरें, बड़ी हैपनिंग्स, कल क्या कुछ हुआ, अब आगे किस तरीके के कार्यक्रम रहने जा रहे हैं और भी बहुत कुछ जो कि आजकल देश भर में चर्चा का विषय बना है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज जयपुर की खबर से। राजधानी में किस तरह से REBESS समिट होने जा रहा है। मुख्यमंत्री विजयनाथ शर्मा समिट का उद्घाटन करेंगे। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर विशेष अतिथि होंगे। राजस्थान सोलर एसोसिएशन इसका आयोजन कर रहा है। होटल हिल्टन में सुबह 10:30 बजे इसके विभिन्न सत्र होंगे। रिन्यूएबल एनर्जी बैटरी स्टोरेज सिस्टम पर मंथन होगा। RREC CMD डॉक्टर रोहित गुप्ता, विशेष सचिव CM सिद्धार्थ सिहाग, RERC चेयरमैन डॉक्टर राजेश शर्मा भी होंगे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के निदेशक सुनील शर्मा भी इसमें शिरकत करेंगे और देश भर के शीर्ष यानी कि टॉप रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव्स भी इसमें शामिल होंगे। तो आज का ये जो समिट है REBESS समिट, ये महत्वपूर्ण है, अहम है। खुद मुख्यमंत्री विजयनाथ शर्मा समिट में पहुंचेंगे। इतना ही नहीं, समिट का जो उद्घाटन है वो भी मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाएगा। 10:30 बजे का समय याद रखिएगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के साथ लगातार जुड़े रहिएगा। हम आपको एक एक तस्वीरें समिट से जुड़ी और मुख्यमंत्री का संबोधन भी आप तक पहुंचाएंगे। राजस्थान सोलर एसोसिएशन का आयोजन कर रहा है। होटल हिल्टन में सुबह 10:30 बजे शुरू होने जा रहे हैं। इसके लिए विभिन्न सत्र होंगे, सेशंस होंगे अलग अलग। रिन्यूएबल एनर्जी एक महत्वपूर्ण विषय है। बैटरी स्टोरेज सिस्टम पर मंथन होगा। RREC के CMD डॉक्टर रोहित गुप्ता रहेंगे। विशेष सचिव CM सिद्धार्थ सिहाग रहेंगे। RERC चेयरमैन डॉक्टर राजेश शर्मा भी इसमें रहेंगे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के निदेशक सुनील शर्मा शिरकत करेंगे और देश भर के शीर्ष टॉप रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के प्रतिनिधि भी इसमें हिस्सा लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया है। ये बड़ी बात है, बड़ी जानकारी है। वांगचुक ने सूप पीकर के अनशन खत्म कर दिया है। 26 दिन बाद उन्होंने जो है अपना अनशन तोड़ा है। JP नड्डा जितेंद्र सिंह से मुलाकात के बाद अनशन तोड़ा है। कहा है कि मैं अनशन खत्म कर रहा हूं। और नीट पेपर लीक के मुद्दे को लेकर के जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा था तो सोनम वांगचुक का भी जब इसमें अनशन पर बैठे वो शुरुआत उन्होंने की इस पेपर लीक से जुड़े मुद्दों को लेकर। उन्होंने ये भी कहा, बातचीत भी लगातार उनसे हुई। फिर उनका अनशन जो जब उनकी लगातार कहा गया कि उनकी स्थिति में कुछ बदलाव हो रहे हैं, तबियत को लेकर थोड़ी चिंता बढ़ी तो उन्हें अस्पताल भी ले जाया गया। फिर अस्पताल में भी अनशन नहीं तोड़ा गया, लेकिन फिर बातचीत हुई और बातचीत से माना जा रहा है कि ये सब कुछ हल होते हुए दिखाई दिया है। सूप पीकर अनशन खत्म कर दिया गया है। 26 दिन बाद सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ा है। JP नड्डा जितेंद्र सिंह से मुलाकात के बाद अनशन तोड़ा है। हालांकि पहले भी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन इस बार जब मुलाकात हुई तो उन्होंने अनशन तोड़ा है। कहा है कि मैं अनशन खत्म कर रहा हूं। ये बड़ी बात उनके द्वारा
कही गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं जो कि सोनम वांगचुक के अनशन से ही जुड़ी है। उन्होंने अनशन तोड़ा है, लेकिन इसे लेकर के पीएम मोदी ने क्या कहा है एक्स पर पोस्ट करके, चलिए आपको बताते हैं। पीएम मोदी ने वांगचुक के स्वस्थ रहने की अपील की है। प्रभु से प्रार्थना है कि वांगचुक जी स्वस्थ रहें। प्रधानमंत्री ने कहा है डॉक्टरों की सलाह से दिनचर्या रखें, जल्द अपना पूरा वजन हासिल करें, क्योंकि लगातार कहा गया कि उनकी जो है वजन है वो काफ़ी कम हो गया है, पहले से 5 किलो बताया गया, फिर कहा गया कि और इसमें कमी देखी गई है, लगातार गिरता गया क्योंकि अनशन पर थे वो। लेकिन अब जब उन्होंने अनशन तोड़ लिया है तो प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि मैं यही कामना करता हूं कि वो स्वस्थ रहें और डॉक्टरों की देखरेख में ही वो अपनी दिनचर्या यानी कि अपना पूरा रूटीन रखें, उस अकॉर्डिंग ही डाइट लें, ताकि जो अभी तक जो परेशानियां उन्हें आई हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर के, वो पूरा वजन वो दोबारा से हासिल कर लें। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके वांगचुक के स्वस्थ रहने की और स्वस्थ जीवन की कामना की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो संदेश जारी किया है पेपर लीक को लेकर के। ये वीडियो संदेश है, प्रधानमंत्री ने क्या कहा है वीडियो संदेश में बताते हैं आपको। पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है, पेपर लीक के गुनाहगारों को पकड़ा गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक पोस्ट किया था और फिर प्रधानमंत्री का एक वीडियो भी आया जिसमें प्रधानमंत्री पेपर लीक को लेकर कहा कि हमारा जो पहला फोकस है युवाओं को लेकर है, युवा जो है देश के, उनके भविष्य को लेकर है, उनके विकास को लेकर है। और पेपर लीक को लेकर जहां एक तरफ फास्ट ट्रैक अदालतों की बात कही गई थी, बताएंगे आपको पूरी खबर ही, लेकिन पहले वीडियो संदेश की बात जब हम कर रहे हैं तो पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पेपर लीक के गुनाहगारों को पकड़ा गया है, पेपर लीक के गुनाहगार जेल में बंद है, छात्र अभिभावकों के लिए पीड़ादायक है। सरकार ने कई सख्त कदम उठाए हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हुआ है, पेपर लीक रोकने के लिए कड़ा कानून लाएंगे। पीएम ने कहा सोमवार को संसद में बिल लाएंगे, ये भी कहा जल्द बिल पास कराने की कोशिश करेंगे। पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी किया। बता दें आपको, पेपर लीक को लेकर के बात कही, कहा है कि कोई मामूली विषय नहीं है, जो पेपर लीक के गुनाहगार हैं उनको पकड़ा गया है, पेपर लीक के गुनाहगारों को जेल में बंद किया गया है, छात्र अभिभावकों के लिए वाकई पीड़ादायक है। सरकार ने कई सख्त कदम उठाए हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हुआ है, पेपर लीक रोकने के लिए कड़ा कानून लाएंगे, सोमवार को संसद में बिल लाएंगे, जल्द बिल पास कराने की कोशिश भी रहेगी। पिछले 2.5 महीने में कदम उठाए गए हैं। तो ये तो थी बड़ी हैपनिंग्स, बड़ी खबरें, क्या कुछ हुआ और आगे के कार्यक्रम। लेकिन अब हम सीधा बात करेंगे फर्स्ट इंडिया समूह के द्वारा प्रकाशित अखबार की खबरों की। पहले आपको बताएंगे डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर की खबर, फिर बताएंगे दैनिक हिंदी अखबार सच बेधड़क में प्रकाशित खबर। चलिए शुरुआत क्योंकि हम करते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर के साथ, सबसे पहले आपको बताते हैं पहली प्रकाशित खबर क्या है। चलिए जानते हैं। पीएम मोदी क्रैक्स द whip on paper leaks. Prime Minister Narendra Modi on Thursday emphasized that nothing is more important than the welfare and future of the student and youth. The Prime Minister stated that the government has decided to set up faster courts to ensure swift and strengthening punishment for those involved in paper leaks. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक को लेकर के सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य और युवाओं की बेहतरी से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है, और पेपर लीक मामलों को रोकने के लिए जो पेपर लीक और इसके सरगना है, मुख्य साजिश करता है, उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। और इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही और कहा है कि जल्द ही ऐसे मामलों का हल निकले, ऐसे मामले हल हों, यही पूरी कोशिश रहेगी ताकि युवाओं का जो भविष्य वो बेहतर हो, वो सिक्योर हो। PM Modi also noted that the continues a series of measures aimed at safeguarding the interest of students. प्रधानमंत्री ने कहा कि ये स्टूडेंट्स की बेहतरी के लिए जो शुरुआत एक श्रृंखला की गई है, उसकी पहली कड़ी के रूप में है। यानी सोचिए आगे की तैयारी कैसी होगी। अभी बात की जा रही है कि सजा तेजी से मिलेगी, तो यानी कि आगे और भी कदम ऐसे युवाओं के हित को लेकर के उठाए जाने हैं। और हमने आपको पहले बताया, प्रधानमंत्री ने एक बात भी कही कि कैसे संसद में भी कोशिश ये की जाएगी विधेयक लाकर के भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। अगली प्रकाशित खबर क्या है। एनडीए ऑपोजिशन इन फेस ऑफ आउटसाइड संसद ओवर नीट रो। पूरी खबर जानते हैं। पार्लियामेंट्री विटनेस high political drama on Thursday as MPs from the opposition India bloc and the ruling NDA staged rival protests outside the parliament complex over the NEET paper leak controversy. तो नीट पेपर लीक को लेकर के संसद के भीतर और संसद के बाहर और सड़क पर विरोध प्रदर्शन लगातार। कल का दिन इसलिए अधिक चर्चाओं में रहा क्योंकि कल संसद के बाहर मकर द्वार पर आमना सामना हुआ सत्ता पक्ष एनडीए गठबंधन का और विपक्षी सांसदों का। पेपर लीक को लेकर प्रतिद्वंदी के रूप में जो है वो
एक दूसरे के विरोध में नारेबाजी भी की गई, अपनी बात भी रखी। तो एक तरह से ये फेस ऑफ के रूप में कल निकल कर आया। A large number of MPs from both the opposition and the ruling alliance gathered outside the Makar Dwar of Parliament, raising slogans against each other over the ongoing controversy. The India bloc its demand for the resignation of Education Minister Dharmendra Pradhan. On the other side, NDA MP accused the opposition of politicizing the NEET paper leak and ensure and raise slogans like Sharm Karo and Vande Mataram. तो देखिए नारेबाजी भी की गई एक दूसरे को लेकर के, एक दूसरे पर आरोप लगाए, जहां विपक्षी सांसदों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की, वहीं एनडीए गठबंधन के सांसद पहुंचे तो उन्होंने नारे लगाए शर्म करो के, और उन्होंने कहा कि ये जो पूरा विषय है ये युवाओं का है, उनके भविष्य का है, लेकिन इसे पॉलिटिसाइजिंग किया जा रहा है, राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, ऐसे एक दूसरे पर आरोप लगाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। सीबीआई क्लीन चिट टू किंग पिन ऑफ नीट यूजी 2024 पेपर लीक। द सीबीआई हैज फाउंड नो एविडेंस लिंकिंग संजीव कुमार अलाइज Sanjeev Mukhia to the theft of distribution of the leaked NEET UG 2024 question paper, effectively giving him a clean sheet in the case. तो सीबीआई की ओर से जो पेपर लीक नीट यूजी 2024 के मुख्य साजिशकर्ता अब तक बताए जा रहे थे, उसे सीबीआई की ओर से क्लीन चिट दे दी गई, क्योंकि सीबीआई की ओर से कहा गया कि इस मुख्य साजिशकर्ता के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं मिले हैं। और ऐसे में इतना ही नहीं, 45 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई, लेकिन जो अब तक संजीव मुखिया नाम का व्यक्ति जो पकड़ा गया था, जिसे मुख्य साजिशकर्ता बताया गया था, उसे क्लीन चिट दे दी गई है। The CBI said that Sanjeev Kumar was initially named in the Bihar Police FIR due to suspected links with other paper leaks। और सीबीआई की ओर से भी कहा गया कि जो संजीव कुमार का नाम इसलिए प्राथमिकी के रूप में बिहार पुलिस के द्वारा दर्ज किया गया था क्योंकि इसका नाम जो है वो अन्य पेपर लीक में जुड़ा रहा, और इसलिए इसे प्राथमिकी के रूप से इसका नाम साजिशकर्ता के रूप में माना जा रहा था, लेकिन ठोस सबूत नहीं लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। होम्स ऑफ 2 LET terrorists demolished in Anantnag after policemen's killing. The houses of 2 Lashkar-e-Taiba terrorists in Anantnag were demolished by the authorities hours after a policeman was shot dead in the South Kashmir district. Officials said on Thursday houses of Adil Thokar and Harun Rashid Ghani, both active terrorists, were razed to the ground during the इंटरवेनिंग नाइट्स ऑफ वेंसडे एंड थर्सडे। तो देखिए बड़ी कार्रवाई की गई है। अनंतनाग में पुलिसकर्मी की गोली मारकर आतंकी के द्वारा हत्या कर दी गई थी। उसके बाद बड़ी कार्रवाई की गई है। जो 2 एक्टिव आतंकी बताए गए लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए, उनके घरों को ध्वस्त कर दिया गया, और ये कार्रवाई पुलिसकर्मी की हत्या के गोली मारकर हत्या करने के कुछ ही देर बाद की गई, और कुछ ऐसी तस्वीरें निकल कर आई थी। चलिए ये तो थी डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर में प्रकाशित खबरों की बात। अब हम सीधा बात करेंगे सच बेधड़क दैनिक हिंदी अखबार में प्रकाशित खबर की। पहली प्रकाशित खबर जो कि मानसून से जुड़ी है, राहत भरी खबर है। उदयपुर के लसादिया में 9.5 इंच पानी बरसा है। क्या है पूरी खबर जानते हैं। राजस्थान में मानसून पूरी तरह एक्टिव है। गुरुवार को प्रदेश के कई जिलों में तेज और मध्यम बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया। जालौर, बालोतरा, नागौर, बाड़मेर, बूंदी और जोधपुर सहित कई क्षेत्रों में बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आ गए, जबकि कई शहरों और गांवों में जलभराव की स्थिति बन गई। उदयपुर जिले के लसाड़िया में बीते 24 घंटे में करीब 9.5 इंच बरसात हुई, जो प्रदेश में अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा रहा। तेज बारिश की वजह से टिटवाना कुचामन के मकराना में भी एक मार्बल खान धंस गई, और इस तरह से तस्वीरें लगातार सामने आई। तो तापमान भी लुढ़का है। तो लसाड़िया में कल 9.5 इंच पानी बरसा है और खेत भी जलमग्न हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। विकास को गति, एक्सप्रेस वे क्रांति में राजस्थान नंबर 1। क्या है पूरी खबर जानते हैं। देश में तेजी से विकसित हो रहे हाई स्पीड कॉरिडोर और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे नेटवर्क में राजस्थान ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित किए जा रहे राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे नेटवर्क में प्रदेश में अब तक 1192 किलोमीटर लंबाई के नेशनल एक्सप्रेसवे तैयार हो चुके हैं। किसी भी राज्य में सबसे अधिक है। इस उपलब्धि के साथ राजस्थान राष्ट्रीय सड़क अवसंरचना के मानचित्र पर अग्रणी राज्य बनकर के उभरा है। राज्यसभा में दिए गए लिखित उत्तर के अनुसार देश भर में 10,389 किलोमीटर हाई स्पीड कॉरिडोर और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे स्वीकृत किए गए हैं। तो एक्सप्रेसवे क्रांति में राजस्थान का नंबर 1 बताया जा रहा है, क्योंकि सबसे आगे चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। अगली प्रकाशित खबर क्या है, चलिए जानते हैं। राजस्थान के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बेहतर होंगी। किस तरह से बेहतर होंगी जानते हैं। प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ना और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने विकास कार्यों में तेजी लाने की बात कही है। मुख्यमंत्री विजय लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में
राजस्थान धरोहर प्राधिकरण की समीक्षा बैठक की थी और हमने कल भी आपको इस बैठक से जुड़ी तस्वीरें दिखाई थी। बता दें कि आपको अधिकारियों को सभी प्रगतिरत परियोजनाएं तय समय पर पूरी करने की नई योजनाओं को निविदा प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। कहा कि श्रद्धालु को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो, यही सरकार की प्राथमिकता है और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता भी किसी भी स्तर पर कम ना हो, ये भी सुनिश्चित हो। तो प्रमुख तीर्थ स्थलों को लेकर के अब श्रद्धालुओं को और सुविधा मिलेगी और भी जो है श्रद्धालुओं का पर्यटन स्थल पर पहुंचना और भी ज्यादा सुगम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। देश का 5वां अग्रणी राज्य बनने की ओर राजस्थान अग्रसर है। पीएम सेतु से बदलेगी आईटीआई की तस्वीर, युवाओं को कौशल के अवसर मिलेंगे। कैसे मिलेंगे देखिएगा। राजस्थान पीएम सेतु स्कीम पर ट्रांसफॉर्मेशनल एंड अपग्रेडेशन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में देश का 5वां अग्रणी राज्य बनने की दिशा में तेजी से बढ़ा है। मुख्यमंत्री विजय शर्मा, कौशल नेतृत्व, रोजगार और उद्यमिता मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के मार्गदर्शन में कौशल विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इसके तहत आईटीआई के उन्नयन के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इस क्रम में मुख्य सचिव श्रीनिवास की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें भिवाड़ी क्लस्टर के सभी प्रस्तावों के अनुमोदन के साथ साथ योजना के आगामी चरणों के प्रभावी क्रियान्वयन पर मंथन किया गया। तो ऐसे में आईटीआई की तस्वीर अब बदलने की तैयारी है। युवाओं को कौशल के अवसर भी मिलेंगे और देश का जो 5वां अग्रणी राज्य है वो बनने की ओर राजस्थान अग्रसर है। तो देखिए, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि आईटीआई संस्थानों के उन्नयन संबंधी प्रस्तावों के अनुमोदन के साथ अब योजना के आगामी चरणों के प्रभावी क्रियान्वयन पर मंथन की जो है पूरी तैयारी की गई और एक इसके लिए बैठक का भी आयोजन किया गया। ब्रेक से पहले हमने बात की थी तमाम बड़ी हैपनिंग्स को लेकर। अब हम बिना समय गवाए बात करेंगे फिटनेस को लेकर के, क्योंकि आपकी फिटनेस की वाकई हमें बड़ी चिंता है। हम सिल्वर लाइफ फिटनेस जिम में मौजूद हैं। बात करते हैं, आज हमारे साथ जिम मेंबर भी मौजूद हैं। पंकज सैनी जी से बात करते हैं और शुरुआत करते हैं इनकी फिटनेस जर्नी को लेकर के। गुड मॉर्निंग। पंकज सैनी जी, कल से जिम जाऊंगा, परसों से जाऊंगा, वो कल कभी आता ही नहीं है, लेकिन आपने कैसे तय कर लिया कि मुझे फिट रहने के लिए जिम आना है? आपका गोल क्या रहा? जैसे कि हम सोचते तो है कि जिम कल से चले जाएंगे, लेकिन कल आने वाला नहीं। जैसे कि हम पढ़ाई में भी कर सकते हैं, लेकिन ये कल जो आता ही नहीं हमारा। बाकी हमें दिखता है कि आज अब भी करना है हमें। जैसे कि सोच रहा था 2-3 महीने से, बट मैं हो नहीं पा रहा था। लेकिन एक दिन अचानक जिम में आया और यहाँ आके मिला, फिर जाना फिटनेस के बारे में। और फिटनेस हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ये हमारी सेहत को भी अच्छी बनाए रखती है, हमारी डेली रूटीन को अच्छी रखती है, हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखती है, हमारी लाइफ की डेली रूटीन एक्टिविटी को मेंटेन करती है। अच्छा, आप सच बताना कि जब जिम आते हो तो आपने ऐसा देखा क्या जिम में कि सिर्फ एस्थेटिक बनने के लिए लोग आ रहे हैं या रियल में वर्कआउट चेकआउट करते भी हैं? मैम, बाकी रियलिटी में वर्कआउट करते भी हैं लोग, अपने आप को फिट रखना चाहते हैं। फिट एक सेहत के लिए अच्छा है हमारे के लिए। और जैसे कि हम देख ही रहता है, फिट रहना एक आदमी के लिए कितना ज़रूरी है। जैसे कि हम जानते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। अच्छा, आप बात करें तो डाइट में क्या लेते हो? सप्लीमेंट लेते हो, प्रोटीन लेते हो या फिर घर की चीज़ें खाना प्रेफर करते हो? जहाँ तक है, सप्लीमेंट मार्केट में कई तरीक़ा के होते हैं, बट सप्लीमेंट जितना इफेक्ट नहीं करते। सप्लीमेंट हम जिम छोड़ने के बाद वो साइड इफेक्ट दिखाते हैं अपने, बट जैसे कि नेचुरल चीज़ें है हमारे प्रोटीन के लिए, वो प्रीफेयर ज़्यादा करने, जैसे ओट्स वगैरह। अच्छा, आपकी क्योंकि आपने बताया था ऑफ कैमरा भी, जब हमने बात की थी, आपने बताया था कि 1 महीना आपको जिम आते हुए हो गया। इस 1 महीने में क्या आपने सिर्फ फिजिकल चेंजेस अपनी बॉडी में महसूस किए या फिर मेंटल रूप से भी इसने आपको कहीं ना कहीं हैप्पीनेस दी है? मेंटल फिट भी आप महसूस? जैसे कि हम एक सुबह एक तरीके से जैसे जिम करते हैं तो हमारे मेंटली प्रिपेयर होते हैं, फिजिकली भी होते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में एनर्जी रहती है हमेशा, और मेंटली भी थोड़ी मतलब जो स्ट्रेस है वो कम रहता है, यानी मेंटली फिटनेस भी आती है। बिल्कुल। अब क्योंकि इस खास बुलेटिन को हमें ख़त्म करना है, एक आखिरी में आप फिटनेस टिप्स जो आज देख रहे हो पंकज जी को, उन्हें देना चाहें? मैम, जैसे कि हमें फिट रहने के लिए एक अच्छे मेटाबॉलिज्म और जैसे अच्छी डाइट फॉलो करनी चाहिए डेली रूटीन में। ये नहीं कि कंटिन्यू रखनी चाहिए, हमें जितना भी हो सके कंटिन्यू। हमारी लाइफ में जितनी भी अगर काम है वो कंटिन्यू के हिसाब से सही होते हैं। बिल्कुल, यानी कि कंसिस्टेंसी की बात आपने। बहुत धन्यवाद आपका पंकज जी बात करने के लिए। तो इन्होंने बात की अपनी फिटनेस जर्नी को लेकर और बड़ी बात इन्होंने कही, इन्होंने कहा कि कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। चाहे आपका कोई भी गोल हो लाइफ में, फिटनेस को लेकर हो या फिर सक्सेस को लेकर हो, जब तक आपकी कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। और अंत में हम भी आपसे यही कहेंगे, देखिए जिम आने के लिए आप पैसे दे सकते हैं, पैसे देकर के आप जिम आ सकते हैं, लेकिन आपकी बॉडी तो
पैसा नहीं, डिसिप्लिन ही बनाएगा। और ये डिसिप्लिन यही है कि आप रोज उठें, अपने लिए समय निकालें, जिम आकर के भी 1 घंटा अपना पसंदीदा चूज कर लें, और अगर जिम नहीं जा पा रहे तो भी घर में अपने लिए समय निकालकर फिटनेस जर्नी की शुरुआत करें। तो चीट डे हो सकता है, लेकिन लाइफ के साथ चीट मत कर लेना और अपनी फिटनेस का ख्याल रखना। चलिए आज के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही।